गुड इवनिंग स्टेजा। तो सारे बच्चे लाइव आ जाइए, जिस कारण से हम आज एक टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आज की क्लासेस में। हैलोरिन्स, कुछ रिएक्शंस, कुछ क्वेश्चंस, कुछ नोमेनक्लेचर, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है हैलोरिन्स में हम एरिन्स क्या होता है पहले उसका स्टडी करेंगे और उस पे हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जनरली हैलोरिन्स में होता क्या है, ये हैलोरिन्स किस टाइप का कंपाउंड है कि और क्यों इसे हैलोरिन्स कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, कुछ बच्चे आ ही रहे होंगे, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। देखिए हैलोरिन्स में जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग को हम लोग कहते हैं एरिन्स। ठीक है, अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग को हम लोग कहते हैं एरिन्स। और इस बेंजीन रिंग पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब ये होता है कि अगर हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं, किस टाइप से हम उसकी स्टडी करेंगे। जैसे कि बेंजीन रिंग कहने का मतलब है कि अगर कार्बन 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 इस टाइप का 6 कार्बन का होता है बेंजीन, अल्टरनेट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहते हैं और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन इस टाइप से लगा होता है। एरिन्स के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको 12th में जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ जानना है, जिसमें आपको अभी हैलो एरिन्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, हैलो एरिन्स। इसके बाद आता है टॉपिक फिनॉल्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम फिनॉल्स पढ़ेंगे। देन एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन सब चीज के बारे में जानना है यहाँ पे। और इसलिए बेंजीन्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, इन सब का आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इन सब के स्टडी के लिए पहले बेंजीन का स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेंजीन के बारे में आप जान लेते हो, बेंजीन की स्टडी आप कर लेते हो, तो फिर आप यहाँ से अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। आप समझो कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, और 6 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं एरीन। ठीक है, तो ये हो गया एरीन। ठीक है, और कहते हैं इसको बेंजीन। होता क्या है कि अल्टरनेट कार्बन में, देखिए होता है, ये है बेंजीन का, बेंजीन का जो शेप होता है यह प्लेनर होता है, शेप होता है प्लेनर। मतलब ये 6 कार्बन जो है वो इस टाइप से अरेंज रहता है कि पूरा एक शेप बनाता है। जैसे आप देखो, स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करो कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस टाइप से बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ एक प्लेनर स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में एक प्लेनर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है बेंजीन में। ठीक है, और सारे स्ट्रक्चर, सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन उसी में सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, जब वही ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट कर जाएगा किसी और अदर ग्रुप से, तो वेरियस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको एक प्लेनर स्ट्रक्चर दिखता होगा। ठीक है, जब आप इस टाइप से वो रिंग लगा हुआ है ना, जहां पे 6 कार्बन है, ये ब्लैक वाला सारे कार्बन है और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आप देखो एक ये एक प्लेन में दिख रहा होगा, एकदम एकदम एक प्लेन में हर कार्बन, एक पार्टिकुलर कार्बन के दोनों तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसको मिलाओगे एटम को तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब अगर आप कार्बन की बात करोगे तो यहाँ पे एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 hybridized, every carbon is sp2 hybridized and their structure is triangular planar। जब sp2 hybridized होगा तो स्ट्रक्चर होता है triangular planar। ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं इससे। ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आपने देखा कि कार्बन का
जो बेंजीन में जो भी कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। सारे कार्बन्स की अगर आप बात करोगे तो सारे कार्बन्स यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में इसका स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप है प्लेनर, शेप होता है प्लेनर। अब देखिए, आपको यहाँ पे फाउंड करना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का जब काउंटिंग करोगे तो जो डबल बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होते हैं, एक बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड एंड देन ये सिग्मा। दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक होते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वह होता है जो कि साइड वाइज, सिग्मा बॉन्ड होता है जो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। हेड टू हेड कैसा होता है कि एक ऑर्बिटल का ओवरलैप जब दूसरे ऑर्बिटल के ओवरलैप के हेड से हेड की तरफ हो तो कहलाता है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पाई बॉन्ड जब होता है जब लैटरल ओवरलैप होता है या फिर साइड वाइज ओवरलैप होता है ऑर्बिटल का, तो वो कहलाता है पाई बॉन्ड। तो देखिए